जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में कही गई बातों को अपने जीवन में लागू करें। यकीन मानिए, श्री कृष्ण आपके जीवन को आसान बना देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कितना भी अपना हो, जब मन भर जाता है तो सब बदल जाते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, ये हमारा धर्म है। गीता में लिखा है, मूर्खी को कभी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान ही कड़वी होती है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो। पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। समस्या जिसकी होती है, समाधान भी उसी के पास होता है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। श्री कृष्ण ने कहा, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। पक्षी को तरह आपको भी अपने बच्चों को संपत्ति नहीं, बल्कि उन्हें योग्य बनाना चाहिए। अगर संपत्ति देंगे तो हो सकता है वो उसे गवा दे, लेकिन अगर कमाना सिखाएंगे तो कमाने का मोल समझेगा, सही राह पे चलेगा। जो समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। जो जिसके हृदय में होगा वो उसी का दान दूसरों को करेगा, फिर चाहे वो प्रेम हो या घृणा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या ना हो, लेकिन अपनी से मिला धोखा
हम सारी जिंदगी नहीं भूलते। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। सब कुछ हारने पर भी अगर फिर से लड़ने की मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी तो समझ लेना ईश्वर आपकी मदद करने जा रहे हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। गीता ज्ञान जीवन बदल देता है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। सुख के समय अधिक सुख की अनुभूति न करना, और दुख के समय अधिक दुख की अनुभूति न करना, यही तो स्थित प्रज्ञ बनने के गुण हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? कोई नहीं देगा। तेरा साथ यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो श्रीमद् भागवत गीता की शरण अवश्य लेना। जहां तक दिखाई दे
वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे, आप इससे आगे भी देख पाओगे। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, निराशा घेर लेती है और रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में श्री कृष्ण के अनमोल वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों में भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण सदा हमारे साथ हैं।